नमस्कार भक्तजनों, आपका हमारे हिंदू कथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम महाभारत के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ से हमने पिछली बार पाठ का समापन करा था, आज वहीं से हम इसका प्रारंभ करेंगे। चलिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन में प्रारंभ में जो कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश के संबंध पूर्व में सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। उग्र शिवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में कुरुक्षेत्र वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता व द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में शेष परशुराम जी ने शत्रुओं के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके कुरुक्षेत्र रक्त से 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्त जल की द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। तदंतर ऋषिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, समर्थशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इसको कर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और यह मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तदंतर ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे कुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी ने शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है, उसे ही समंतक पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यदायक है। जैसे जो देश युक्त होते हैं, जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंतक पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। ब्राह्मणों, वह सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गई। द्विजरों, इसी से उस देश का नाम सपंचक पड़ गया। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले शेष ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई, वह मैं अब आप लोगों से कह दिया। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोगों को सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। उग्र शिवाजी ने कहा, 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पति कहा है। इस पद्धति के तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते हैं। 3 सेना मुखों का एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है। 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों की सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकनी और 10 अनिकनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। शेष ब्राह्मणों, गणित के तत्व के विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। विश्वास ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्य की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों को ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। तब दोनों संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। शेष ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से संपतक पंचक क्षेत्र में कौरवों के निमित्त बनकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वहीं नाश को प्राप्त हो गई। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा।
18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर सैनिकों को मार डाला। सुनो जी, आपके इस सत्संग सत्र में मैं यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्पयज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नृपतियों को यश और पराक्रम विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पोष्य, कोलम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति के परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आशय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजनों को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इतिहास का आशय ले बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति को चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों एवं व्यंजनों में समाई जाती है, वैसे ही संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियाँ भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पूर्वनुक्रमामी है और दूसरे में पर्व संग्रह है। इसके पश्चात पोष्य, पोलम, आस्तिक और आदि अंशावतार वर्णन पर्व है। तदंतर संभर पर्व वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात ऋतुग्रहदाह पर्व है। तदंतर हिडिंबर पर्व है, फिर बकवध और उसके बाद चैत्र पर्व है। उसके बाद पंचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयं पर्व का पर्व है तथा क्षत्रिय धर्म में सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व वर्णन किया गया है। विरागमन राज्य सलभर पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण पर्व है। सुभद्रा हरण के बाद हरणाहरण पर्व है, पुनः खांडव दह पर्व है। इसी में मायादान के दर्शन की कथा है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और जुगजरा पर्व प्रवचन है। तदंतर राष्ट्रीय अर्धभिमारिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। इसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पूर्व हैं। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किमिर पर्व है। इसके बाद अर्जुन अभिमान पर्व जाना चाहिए और फिर किरात पर्व आता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोक विगमन पर्व है, फिर धार्मिक तथा करुणात्पादक नलोपाख्यान पर्व है। तदंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थ यात्रा पर्व, जटासूर पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवाक्त आजकर और मार्कंडेय समास पर्व क्रमशः कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोषयात्रा पर्व है, उसी में वृक्षोपन भव और व्रीहिडन द्रौणिक उपाख्यान है। तदंतर इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है, उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पतिव्रत का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद क्रमशः कुंडल हरण और आरण्य पर्व कहे गए हैं। तदंतर विराट पर्व का आरंभ होता है जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व हैं। इसके बाद कीचक वध पर्व, गृह ग्रहण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजय वध पर्व कहा गया है। तदंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने के संबंध रखने वाले प्रजागर्भ पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध संतुजात पर्व है जिसमें अत्यंत गोपनीय आध्यात्मिक दर्शन का समोदय किया गया है। इसके पश्चात ज्ञान संधि तथा भग्यदान पर्व है। इसी में मातलिका उपाख्यान, गालव चरित्र, सवित्र
वामदेव और वैन्य उपाख्यान, जामदग्नीय और षोडश राजिक उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का समाप्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैनी निवर्तन तथा व्युपाख्यान इसके क्रमशः उल्लेख हुआ है। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदंतर कौरव और पांडव सेना का निर्णय पर्व है। तत्पश्चात रथात्रित संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला उल्लुक पर्व है। इसके बाद भी अपोख्यान पर्व है। तत्पश्चात अद्भुत भीषम विशेषण पर्व कहा गया है। इसके आगे जम्बूखंड विनिमार्य पर्व है। तदंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। इसके बाद क्रमशः भगवद गीता, भीष्म वध, द्रोणाभिषेक तथा संशप्त वध पर्व है। इसके बाद अभिमन्यु पर्व है, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ पर्व और घटोत्कच पर्व है। फिर रोंगों के खड़े कर देने वाला द्रोणोद्धर पर्व जानना चाहिए। तदंतर नारायणास्त्र श्रवण कहा गया है। फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल पर्व है। इसी पर्व में हृदय प्रवेश और गदा युद्ध पर्व भी है। तदंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है अत्यंत भीमस सोपक्तिक पर्व। इसके बाद अत्यंत दारुण एशिकर पर्व की कथा है। फिर जल प्रदानिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चार्व के निग्रह का पर्व है। तदंतर धर्म बुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात ग्रह प्रभाविष्टक पर्व है। इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राजा ध्रुवराज आपदभर्व और मोक्षद पर्व है। फिर शुक प्रसन्न अभिमान, ब्रह्म प्रसन्न शुमान, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है। इसके बाद धर्म का अनुशासन करने वाले अनुशासनिकर पर्व है। तदंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहणी पर्व है। अब आता है अश्वमेधिक पर्व, जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुकृति पर्व है, जिसके अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। इसके बाद आश्रम वासिक, पुत्र दर्शन और तदंतर नारद घर्म पर्व कहे गए हैं। इसके बाद है अत्यंत भयानक एवं दारुण मोलस पर्व। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गहोरण पर्व आते हैं। भक्तजनों, आज हम पाठ का यहीं पे समापन करते हैं। कल फिर हम इसका यहीं से आरंभ करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।